डियर स्टूडेंट्स, कल हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन कर रहे थे। उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया था, उसकी एडवर्ब हो गई थी। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। तो देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो दूसरा पार्ट था वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव का सूत्र होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो देखो, वे नहीं पढ़ रहे, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब दे, यहां पर सब्जेक्ट दे है। फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखो, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी आर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर हम लगाएंगे सूत्र के अनुसार नोट, फिर लगाएंगे एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो एमवी देखो, ये तो पहचान है, रही रहा, ये तो पहचान है। पढ़, पढ़ में ना जोड़ते हैं, पढ़ना, पढ़ना का अर्थ होगा रीड, READING, रीड। और फिर देखो, ये वर्ब लिख दी और उसमें हमें जोड़ना है आईएनजी, तो रीडिंग, ये आईएनजी जोड़ दी, रीडिंग। तो देखो, वे नहीं पढ़ रहे, दे आर नॉट रीडिंग। अब उसी प्रकार से देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब इसमें देखो दो प्रकार के सेंटेंस है, जो WH वर्ड के सेंटेंस और एक केवल हेल्पिंग वर्ब के। तो इनमें डिफरेंस यही है कि शुरू में अगर क्या आ जाए तो इसका मतलब वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी। अगर सेंटेंस के बीच में कौन, कब, कहां, कैसे, ये शब्द आ जाए तो इसका मतलब है वो WH वर्ड से शुरू होगा। तो देखो, क्या अध्यापक बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या आ गया, तो देखो WH वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने एक बार खाली छोड़ दी। खाली छोड़ने के बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है टीचर्स, TE, द टीचर्स, दैट टीचर्स, TEACHERS, टीचर्स। अब टीचर्स है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा आर। तो ये हेल्पिंग वर्ब आर आ गई, सब्जेक्ट है वो द टीचर्स आ गया, एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये तो पहचान है, कर रहे, बात करना का अर्थ होता है टाक, TALK, टाक। और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने हैं, तो टाक में आईएनजी जोड़ देंगे, टाकिंग। फिर ऑब्जेक्ट, तो देखो आर टीचर्स टॉकिंग, क्या अध्यापक बात कर रहे हैं, और इंट्रोगेटिव साइन लास्ट में। अब देखो, ये WH वर्ड का है दूसरा सेंटेंस, तुम मुझे चाय पर कब बुला रहे हो। तो देखो, सेंटेंस के बीच में कहां, कौन, कब, कैसे ये आए तो सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग होगा। तो कब का देखो होगा व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने एक बार खाली छोड़ दी। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब यहां पर आर लगा दी। तो देखो, व्हेन आर यू, अब ये पहचान हो गई। बुलाना, बुलाना का अर्थ तो काल, लेकिन यहां पर अर्थ होगा निमंत्रण देना, इनवाइट करना। तो देखो, यहां पर बुलाने का अर्थ हम लिख रहे हैं इनवाइट। तो व्हेन आर यू इनवाइट, INVIT। और उसमें देखो, इनवाइट में आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हटा देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, इनवाइटिंग। तो देखो, व्हेन का हो गया कब, हेल्पिंग वर्ब आर आ गई, सब्जेक्ट यू आ गया, वर्ब हो गई बुलाना, व्हेन का अर्थ हो गया इनवाइटिंग। और मुझे, मुझे की होगी इनवाइटिंग मी। और चाय पर का अर्थ होता है टू टी, पर का अर्थ होता है टू, और चाय का अर्थ होगा टी, TEA, टी। और इंट्रोगेटिव साइन, देखो इसमें हमने देखो यहां से वापस चलना शुरू किया, तो टू टी मी ये नहीं होगा, क्योंकि जो अदर्स होगा, जो प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन से लेकर अंत तक का वाक्य अदर्स होता है, तो हम उसे अदर्स मानते हैं। तो टू टी अदर्स है। और अगर उससे पहले कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो तो वो ऑब्जेक्ट ही आएगा। प्रोनाउन का अगर ऑब्जेक्टिव वर्ड है तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम आएगा, इसलिए हमने चाय है वो लास्ट में रख दी, टू टी। तो देखो, इस प्रकार से व्हेन आर यू इनवाइटिंग मी टू टी। अब थर्ड पार्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी यही सूत्र होगा कि सबसे पहले
WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस MV की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होगा। तो देखो क्या हम नहीं लिख रहे हैं, तो नहीं आया हुआ है, इंट्रोगेटिव साइन आया हुआ है, तो WH वर्ड इसमें है नहीं क्योंकि क्या स्टार्टिंग में आ रहा है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह हम एक बार खाली छोड़ते हैं। वी का अर्थ होता है हम, तो हम का सब्जेक्ट और वी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा, आर वी। अब देखो सूत्र में देखो सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट लगाना है, तो नोट यहाँ पर लिख दिया। फिर वर्ब लगानी है, तो वर्ब है लिखना, तो लिखना का राइट WRI और फिर उसमें ING जोड़ देना है, तो राइटिंग। तो देखो RV नोट राइटिंग और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। यह लड़का क्यों नहीं लिख रहा है, अब ये WH वर्ड का गया क्योंकि सेंटेंस के बीच में क्यों है। तो देखो WH वर्ड, तो क्यों का अर्थ होता है इंग्लिश में वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आ गई क्योंकि यह लड़का एक वचन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो दिस बॉय, वाई दिस बॉय। अब ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट लगाना है, नोट, और लिखना का अर्थ होता है राइट, तो उसमें ING लगा देंगे, WRITING राइटिंग। वाई इज दिस बॉय नॉट राइटिंग, यह लड़का क्यों नहीं लिख रहा है। अब देखो इसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है वो करेक्ट फॉर्म के हिसाब से पूछा जाता है, तो करेक्ट फॉर्म देखो किस प्रकार से होगी, इट ब्लैंक रेन नाउ। तो देखो मैंने एडवर्ब लिखी थी नाउ, और नाउ का मतलब होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी EJMR प्लस ING। दोबारा देखो यहाँ पर नाउ आया हुआ है, नाउ का मतलब ये एडवर्ब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में EJMR प्लस ING का प्रयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पर हो गया इट के आगे हमने इज लगा दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज रेनिंग, RAINING रेनिंग। सेकंड जो है मदर ब्लैंक कुक फूड एट प्रेजेंट, तो देखो लास्ट में एट प्रेजेंट आया हुआ है, ये एडवर्ब है एट प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एडवर्ब होने के लिए के कारण इसमें हम हेल्पिंग वर्ब EJMR प्लस ING का प्रयोग करेंगे। तो देखो मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लगा दिया इज, और फिर ये वर्ब हो गई, इसमें ING जोड़ दिया कुकिंग। फिर अगला है लुक दिस पुलिस, लुक द पुलिस चेस द क्रिमिनल्स, तो देखो लुक आया हुआ है। अब स्टार्टिंग में अगर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, डोंट आ जाए, तो इनके बाद में अगर रिक्त स्थान हो तो उसमें हम EJMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो देखो इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा EJMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग होगा। तो देखो द पुलिस इज CHASING चेसिंग। अब देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया नोट, इंपेरेटिव वाक्यों में EJMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का ही प्रयोग होगा। आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप अपना होमवर्क मुझे अपने मेरे खुद के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे चेक करवाते रहें, और ये साथ साथ हैं ये जो एडवर्ब्स हैं, जो इंपेरेटिव सेंटेंस है या फिर ये सेंटेंस है, ये आप याद करते रहें। कोई भी समस्या हो, इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पूछना हो या फिर ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कंटिन्यूअस तक पूछनी हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी पर्सन सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।